दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे पवार वंश का महत्वपूर्ण शासक ललित शाह, जो कि पुत्र था दिलीप शाह का। ललित शाह का जो टाइम पीरियड था वो था 1773 से 80। कुछ लोग इसको 79 में बोलते हैं कि 79 में हुलड़ी नामक स्थान पे इसकी मृत्यु हो गई थी, और कुछ बुक्स में 80 दिया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि 1780 में इसकी मृत्यु हुई थी। ललित शाह की दो जो है शादियां हुई थी। एक का नाम था डोटियाली और दूसरी रानी का नाम था क्यूदाली। डोटियाली से इसको दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था प्रद्युमन शाह और प्रीतम शाह। क्यूदाली से दो पुत्र प्राप्त हुए थे जिनका नाम था जयकृत शाह और पराक्रम शाह। ठीक, इतना तो था हो गया इसके बारे में। ललित शाह के जो चंद राजा था समकालीन वो था दीपचंद। थोड़ा सा बात करते हैं इनके बारे में। दीपचंद थे समकालीन ललित शाह के। इनकी पत्नी थी श्रृंगार मंजरी। कुछ लोग इसको पत्नी बोलते हैं और कुछ यहाँ पे प्रेमिका। थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये क्लियर कभी भी नहीं हो पाया है कि इनकी जो रानी ही थी। श्रृंगार मंजरी जो है वो अपने सत्ता जो है चंद राजवंश की जो सत्ता है वो अपने हाथों में ले लेती है, और अपने प्रेमी परमानंद बिष्ट को वायसराय और जो दीपचंद के नाजायज़ भाई थे कुंवर मोहन सिंह, उनको प्रधानमंत्री बना देती है। इसका लालच देने के बाद कुंवर मोहन सिंह को यह जो है श्रृंगार मंजरी अपने प्रेमी परमानंद बिष्ट की सहायता से प्रधानमंत्री पद से इसे निकलवा देती है। कुंवर मोहन सिंह को इस बात का बुरा लगता है और वो क्या कार्य करते हैं, वो सेना इकट्ठी करते हैं। सेना इकट्ठी करने के बाद इस बीच क्या करते हैं, इसी में कुंवर मोहन सिंह श्रृंगार मंजरी और परमानंद बिष्ट की हत्या करवा देते हैं। हत्या करवाने के बाद जो कुंवर मोहन सिंह थे मोहनचंद नाम से गद्दी पर बैठते हैं। दीपचंद जो कि चंद शासक थे उस समय, दीपचंद को सीराकोट जेल में डलवा देते हैं, कैद करवा देते हैं, और उनके दो पुत्रों कुंवर उदयचंद और कुंवर सुजान सिंह की हत्या करवा देता है मोहनचंद। दीपचंद को जो है मोहनचंद जो है सीराकोट जेल में डलवाने का कार्य करता है, डलवा देता है। इस सीराकोट जेल में दीपचंद शाहजहां की तड़प तड़प कर मरा था। एक प्रश्न बनेगा कि कौन सा चंद शासक शाहजहां की तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो वो था दीपचंद। ध्यान रखें दोस्तों इसका। अब आगे की बात करते हैं। मोहनचंद जो था वो कुंवर मोहन सिंह जो था वो मोहनचंद के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक, मोहनचंद को हर्षदेव जोशी जो कि दीपचंद के समय में प्रधानमंत्री थे, उसको जो है हर्षदेव जोशी को मोहनचंद अच्छे नहीं लगते थे। ठीक, तो हर्षदेव जोशी को ललित शाह क्या काम करेंगे, हर्षदेव जोशी की सहायता से प्रद्युमन शाह जो कि ललित शाह का पुत्र था, प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद नाम से चंद शासन की गद्दी पर बैठा देते हैं। प्रद्युमन चंद जो है 1779 में जो है प्रद्युमन चंद बनता है, चंद राजवंश की गद्दी पर बैठता है और 86 तक ये बैठता है। ललित शाह और जो है मोहनचंद के बीच बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था 1779 में। ठीक है, 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था किस किस के मध्य में, ललित शाह और मोहनचंद के मध्य में। प्रद्युमन चंद जो शाह था वो दीपचंद का दत्तक पुत्र कहलाता है, और दीपचंद के दत्तक पुत्र के नाम से वो चंद राजवंश की गद्दी पर बैठ जाता है और प्रद्युमन चंद कहलाता है। अब इसको राजा बनाकर अल्मोड़ा में इसको जो है प्रद्युमन शाह को, अपने पुत्र को ललित शाह ने राजा बना दिया। अब आकर जो है अपने श्रीनगर आते हुए, अपने राज शासन में आते हुए 1780 में ललित शाह की हुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया से
मृत्यु हो गई। प्रश्न अच्छा है और प्रश्न बनता भी है कि किस पवार शासक की मृत्यु मलेरिया रोग से हुई थी, तो वो था ललित शाह। किस स्थान पर हुई थी, तो हुलड़ी नामक स्थान पर हुई थी। ललित शाह 1772 में गद्दी पर बैठा था। 1775 और 1778 में इसके समय में देहरादून पर सिखों ने आक्रमण किया था और 1779 में ही ललित शाह और सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध हुआ था। तो ये था ललित शाह, जो कि इम्पोर्टेंट था, अपना पवार राजवंश का राजा था।